हर इंसान एक बेहतर कल का सपना देखता है, लेकिन सवाल यह है कि उस कल को पाने के लिए हम अपने आज को कितना बदल पाते हैं। हमारी जिंदगी की दिशा हमारी आदतें तय करती हैं, और यही आदतें हमें या तो सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं या हमें वहीं रोक देती हैं जहां हम हैं। जिंदगी में हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव बने, टाल मटोल से छुटकारा पाए, बेहतर फोकस करे और अपने दिमाग और शरीर दोनों को सेहतमंद रखे। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग सोचते तो हैं कि कल से बदलेंगे, पर असल में बदलाव की शुरुआत कभी नहीं कर पाते। जोई मैक्के अपनी किताब डेली हैबिट मेकओवर में यही सिखाती हैं कि बदलाव के लिए बड़े बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे सुधार, रोजाना के छोटे छोटे रिचुअल्स और थोड़े से अनुशासन से हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि आदतें हमारी जिंदगी की जड़ें होती हैं। अगर हम उन्हें सही दिशा में मोड़ दें तो फल भी मीठे मिलते हैं, लेकिन अगर वही आदतें बिगड़ जाएं तो हमारे सपने, हमारी ऊर्जा और हमारी प्रगति सब पर असर पड़ता है। लेखिका का मानना है कि सक्सेस इज इक्वल टू हैबिट्स इनटू कंसिस्टेंसी। मतलब ये कि केवल अच्छी आदतें ही नहीं, बल्कि उन्हें लगातार निभाना भी असली कुंजी है। अगर आपको यह सफर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में साझा करें ताकि और लोग भी आपसे सीख सकें। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हिस्सों का कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। अब आइए किताब की शुरुआत करते हैं। जुई बताती हैं कि हमारा मन अक्सर आसान रास्ता चुनता है, क्योंकि दिमाग का काम हमें जिंदा रखना है, हमें आराम में रखना है। इसलिए दिमाग कभी भी आपको खुद से बाहर निकलने, रिस्क लेने या डिस्कंफर्ट में जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। यहीं पर हमारी सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि टाल मटोल, आलस्य और अस्थिरता हमारे दिमाग की स्वाभाविक प्रक्रिया है, तब तक हम उनसे लड़ नहीं सकते। लेखिका ये भी कहती हैं कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से करें, क्योंकि दिमाग को नए बदलावों से डर लगता है। लेकिन छोटे छोटे कदमों से जब आप आदत डालते हैं तो धीरे धीरे वही छोटी आदत बड़ी ताकत में बदल जाती है। इस किताब का पहला बड़ा सबक है, प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ परिणाम पर। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें 10 किलो वजन घटाना है या हमें 6 महीने में नई भाषा सीखनी है, लेकिन जब हम सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं तो बीच का रास्ता भारी और मुश्किल लगता है। इसके बजाय अगर हम रोज की प्रक्रिया पर ध्यान दें, जैसे आज सिर्फ 20 मिनट वॉक करना या आज सिर्फ 5 नए शब्द सीखना, तो धीरे धीरे ये छोटे कदम हमें मंजिल तक ले जाते हैं। जुई मैक्की का कहना है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन आदतें परमानेंट हो सकती हैं। इसलिए अपने जीवन को बदलने के लिए मोटिवेशन पर निर्भर मत रहिए, बल्कि ऐसी छोटी छोटी आदतें चुनिए जो आपको डिसिप्लिन में रखें। दूसरा अहम सबक यह है कि टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन असली दुश्मन है। हर कोई जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन करने और सोचने के बीच एक गहरी खाई होती है। इसी खाई को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट रूल, यानी कोई भी काम अगर आपको मुश्किल लगे तो कहिए कि मैं इसे सिर्फ 2 मिनट करूंगा। जैसे किताब खोलकर सिर्फ पहला पेज पढ़ूंगा या जूते पहनकर सिर्फ घर से बाहर निकलूंगा। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, वैसे ही आपका दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है और आप उस काम को पूरा करने लगते हैं। तीसरा इंसाइट यह है कि फोकस करना भी एक मसल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान मजबूत हो तो उसे रोज एक्सरसाइज कीजिए। मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए, 25 मिनट पूरा फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक। धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और डिस्ट्रैक्शंस का असर कम होगा। जोई मैक्के ये भी समझाती हैं कि हेल्थ और प्रोडक्टिविटी जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते तो आपका दिमाग भी फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए ये किताब बताती है कि कैसे छोटी आदतें जैसे पानी ज्यादा पीना, 7-8 घंटे की नींद लेना और हल्की एक्सरसाइज आपके फोकस और एनर्जी को कई गुना बढ़ा सकती है।
किताब का शुरुआती संदेश साफ है। बदलाव किसी बड़े झटके से नहीं, बल्कि छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से आता है। और अगर आप सचमुच अपनी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और हैप्पीनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी आदतों की मेकओवर से शुरुआत कीजिए। हर बार जब आप किसी काम को कल पर टालते हैं तो समझ लीजिए आप अपने आज की ताकत को खो रहे हैं। और हर बार जब आप छोटी सी अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हैं। आदतें हमारी जिंदगी का अदृश्य ढांचा होती हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय से चलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा रोजमर्रा का 40% हिस्सा आदतों से नियंत्रित होता है। सुबह उठने से लेकर मोबाइल चेक करने तक, चाय पीने से लेकर दिन खत्म करने तक, हर चीज आदत का परिणाम है। लेखिका जोई मैक बताती हैं कि अगर हम इस ढांचे को समझ लें और उसे सही दिशा दें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल यह है कि हम अक्सर वही क्यों करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है? क्यों हम टालमटोल करते हैं, जंक फूड खाते हैं या सोशल मीडिया में फंस जाते हैं? इसका जवाब दिमाग की वायरिंग में छिपा है। दिमाग तुरंत मिलने वाले आनंद को ज्यादा महत्व देता है। मतलब अगर आपके सामने दो विकल्प हों, एक है जिम जाकर एक्सरसाइज करना और दूसरा है मोबाइल में रील्स देखना, तो आपका दिमाग नेचुरली उस चीज को चुनेगा जो तुरंत खुशी दे। यहीं पर आदतों का खेल शुरू होता है। जो चीज आपको तुरंत रिवॉर्ड देती है वो जल्दी हैबिट बन जाती है। जोई कहती हैं कि इसलिए अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे कामों के रिवॉर्ड को भी तुरंत और विजिबल बनाना होगा। जैसे अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उसके बाद खुद को छोटे से रिवॉर्ड से ट्रीट कीजिए, या अगर आपने दिन भर डिसिप्लिन से काम किया तो रात में अपनी पसंदीदा सीरीज का एक एपिसोड देखिए। इससे दिमाग धीरे धीरे सीख जाता है कि अच्छा काम भी खुशी देता है। लेकिन टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे खतरनाक चाल है। यह चुपचाप आपकी ऊर्जा और सपनों को खा जाता है। आप सोचते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज जोई के अनुसार है एक्शन बिफोर मोटिवेशन। अक्सर हम इंतजार करते हैं कि मोटिवेशन आए तब हम काम करेंगे, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन काम करने से आती है। अगर आप शुरू कर देंगे, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना हो, तो दिमाग मोमेंटम पकड़ लेगा और फिर काम पूरा होने लगेगा। इस किताब में एक शानदार प्रिंसिपल बताया गया है, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है कि सिर्फ ये मत कहिए कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि कहिए कि मैं सुबह 7 बजे पार्क में 20 मिनट वॉक करूंगा। जब आप अपने इरादे को जगह और समय से जोड़ते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है और टालमटोल की गुंजाइश कम हो जाती है। जोई मैक आगे ये समझाती हैं कि सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात ताकत नहीं है, ये भी प्रैक्टिस से बढ़ती है। जैसे मसल्स को जिम में एक्सरसाइज से मजबूत किया जाता है, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल को रोज की छोटी चुनौतियों से मजबूत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1 हफ्ते तक कोशिश कीजिए कि आप मोबाइल सिर्फ फिक्स टाइम पर देखें, या सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर को ठीक करें। ये छोटे छोटे एक्ट्स आपके दिमाग को डिसिप्लिन का आदी बना देंगे। यहां एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब अगर आप कोई नई आदत जोड़ना चाहते हैं तो उसे पुरानी आदत से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर आप जर्नलिंग शुरू करना चाहते हैं तो कहिए कि मैं सुबह चाय पीने के बाद 5 मिनट जर्नल लिखूंगा, या अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कहिए कि मैं दांत साफ करने के बाद 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। पुरानी आदत आपका एंकर बन जाती है और नई आदत उस पर चिपक जाती है। लेखिका यह भी कहती हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे मजबूत होती हैं। मतलब अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मुझे दौड़ना है तो ये टेम्पररी है, लेकिन अगर आप खुद को ये कहें कि मैं एक रनर हूं तो ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगा। जब आदत आपकी पहचान से जुड़ जाती है तो उसे छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का एक और तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाना चाहते हैं तो अपने आसपास के माहौल को बदल दीजिए। जैसे अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड मत रखिए।
अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को टेबल पर ऐसे रखिए कि वो हमेशा नजर आए। एनवायरनमेंट हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए माहौल को अपने पक्ष में डिजाइन कीजिए। ज़ुई मैक्के की किताब यह भी बताती है कि लोग अक्सर परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। असल बदलाव तभी आता है जब आप इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। शुरुआत में गलतियां होंगी, कंसिस्टेंसी टूटेगी, लेकिन वही जर्नी आपको सही राह पर ले जाएगी। इसलिए लेखिका का मैसेज साफ है कि स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा हमें यह समझाता है कि आदतों का जाल दो तरफा होता है। अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो उनका असर डोमिनो इफेक्ट की तरह जिंदगी में हर तरफ दिखाई देता है, लेकिन अगर बुरी आदतें हावी हो जाएं तो उनका नतीजा भी उतना ही तेजी से फैलता है। आप जो आज दोहराते हैं वही कल आपकी पहचान बन जाता है, और जो आपकी पहचान बन जाती है वही आपकी किस्मत को तय करती है। आदतें बनाने का खेल सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत में यह सबसे मुश्किल काम है। ज़ुई मैक्के बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति नई आदत बनाना चाहता है तो उसे दो सबसे बड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है: शुरुआत करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। शुरुआत का रेजिस्टेंस बहुत गहरा होता है। दिमाग को बदलाव पसंद नहीं है, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। यही कारण है कि हम बार बार सोचते हैं कि कल से जिम जाएंगे या आज से पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन पहला कदम लेने में हिचकिचाते रहते हैं। इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का पहला तरीका है स्मॉल विंस फिलॉसफी। मतलब आप बहुत बड़ा बदलाव एकदम से लाने की कोशिश ना करें। अगर आप तुरंत 1 घंटा एक्सरसाइज का सोचेंगे तो दिमाग प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज का टारगेट रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और शुरुआत करना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे 5 मिनट 10 बनेंगे, 10 से 20 और फिर 1 घंटा। ज़ुई कहती हैं कि कंसिस्टेंसी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। शुरुआत में छोटा होना बेहतर है, लेकिन रोज होना जरूरी है। दूसरा प्रिंसिपल है ट्रैकिंग योर हैबिट्स। जब आप अपनी प्रगति को लिखते हैं या उसे किसी रूप में देखते हैं तो आपका दिमाग उसे गेम समझने लगता है। जैसे अगर आप हर दिन अपने कैलेंडर में एक क्रॉस लगाते हैं जब आपने वर्कआउट किया, तो वो स्ट्रीक आपको मोटिवेट करती है। आप नहीं चाहेंगे कि वो चेन टूटे। ये सिंपल टेक्निक आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करती है। लेकिन कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी समस्या है बोर्डम। लोग शुरुआत में उत्साह से भर जाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मोनोटनी उन्हें खा जाती है, इसीलिए आदतें बीच में टूट जाती हैं। ज़ुई मैक्के यहां एक गहरी इंसाइट देती हैं। विनर्स और लूजर्स दोनों ही बोरियत महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विनर्स बोरियत के बावजूद काम करते रहते हैं। मतलब अगर आप सचमुच बदलाव चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि कभी कभी वो काम आपको उबाऊ लगेगा, लेकिन आपको वही काम करते रहना होगा। कंसिस्टेंसी का तीसरा रहस्य है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके पास कोई ऐसा साथी है जो आपकी प्रोग्रेस देख रहा है तो आपके हार मानने की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह वॉक करना चाहते हैं तो किसी दोस्त को साथ ले जाइए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किसी बुक क्लब से जुड़ जाइए। जब कोई और आपके एक्शन को ऑब्जर्व करता है तो आपकी कमिटमेंट और मजबूत हो जाती है। ज़ुई ये भी बताती हैं कि अगर आपको लंबे समय तक नई आदत को टिकाना है तो उसे आइडेंटिटी से जोड़ना सबसे जरूरी है। सिर्फ ये मत कहिए कि मैं हेल्दी खाना खाता हूं, बल्कि खुद को ये कहिए कि मैं हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति हूं। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसके टूटने की संभावना बेहद कम हो जाती है, क्योंकि आप अब उसे एक्शन नहीं मानते, आप उसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा मानते हैं। यहां एक और गहरी बात आती है, कीस्टोन हैबिट्स। ये वो आदतें हैं जो बाकी सारी आदतों को प्रभावित करती हैं। जैसे एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट सुधर जाती है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है और आपका मूड स्टेबल हो जाता है। यानी एक आदत कई पॉजिटिव बदलावों का सोर्स बन जाती है। ज़ुई कहती हैं कि अगर आपके पास समय या ऊर्जा सिर्फ एक आदत बनाने की है तो कीस्टोन हैबिट चुनिए। वो डोमिनो की तरह बाकी सबको बदल देगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक और तरीका है विजुअल क्यूज। मतलब अपने आसपास रिमाइंडर्स लगाइए जो आपको आदत की याद दिलाएं। जैसे अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पर हमेशा पानी की बोतल रखिए। अगर आप योगा शुरू करना चाहते हैं तो योगा मैट को कमरे के बीच में फैलाकर रखिए। ये क्यूज आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं और आदत शुरू करना आसान बना देते हैं।
जोई मैक्की कहती हैं कि कंसिस्टेंसी को साइंस से जोड़कर देखना जरूरी है। हर आदत एक साइकिल में चलती है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। अगर क्यू और रिवॉर्ड मजबूत हो तो रूटीन अपने आप मजबूत हो जाता है। मतलब सुबह उठकर जॉगिंग करनी है तो क्यू हो सकता है रनिंग शूज को बेड के पास रखना, और रिवॉर्ड हो सकता है जॉगिंग के बाद एक अच्छा स्मूदी। जब क्यू और रिवॉर्ड बार बार रिपीट होते हैं तो रूटीन अपने आप स्थायी हो जाता है। कंसिस्टेंसी को टिकाने का अंतिम राज है सेल्फ कंपैशन। कभी कभी हम खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं। अगर एक दिन आदत टूट गई तो गिल्ट में डूब जाते हैं और पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं। लेकिन जोई कहती हैं कि ऐसा करना मूर्खता है। आपको खुद से यह कहना चाहिए, ठीक है, आज मिस हो गया, लेकिन कल मैं फिर से शुरू करूंगा। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार लौटना। इस किताब में एक गहरी लाइन लिखी है, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट्स कीप यू गोइंग। मतलब शुरुआत में आपको जोश की जरूरत होगी, लेकिन लंबे समय तक वही जोश आपका सहारा नहीं बनेगा। असल सहारा बनेगा आपकी आदतों का ढांचा, जो आपको बिना सोचे समझे आगे बढ़ाता रहेगा। जोई मैक्की हमें यह सिखाती हैं कि कंसिस्टेंसी का जादू धीरे धीरे काम करता है। आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन हफ्तों और महीनों में आपको महसूस होगा कि आप बदल चुके हैं। आपकी सोच, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है, और यही असली जीत है। जब आपकी आदतें बदलती हैं तो सिर्फ आपका स्केड्यूल नहीं बदलता, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक नया रूप लेती है। जोई मैक्की कहती हैं कि आदतें आपकी आत्मा का नक्शा बनाती हैं। आप जो रोज करते हैं वही आपको शेप करता है। लोग सोचते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी जन्म से तय होती है, लेकिन असलियत यह है कि पर्सनैलिटी हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस और हैबिट से गढ़ी जाती है। अगर आप रोज रीडिंग करते हैं तो समय के साथ आप एनालिटिकल थिंकर बन जाते हैं। अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक इंसान बन जाते हैं। अगर आप रोज डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी ही डिसिप्लिन बन जाती है। जोई यहां एक बड़ा सवाल उठाती हैं, क्या आपकी हैबिट्स वो इंसान बना रही हैं जो आप बनना चाहते हैं? यह सवाल आपको अंदर तक झकझोर देता है, क्योंकि कई बार हम ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। नेगेटिव सोच, बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन, बेवजह मोबाइल पर स्क्रॉल करना, ये सब आदतें धीरे धीरे पर्सनैलिटी को हॉलो कर देती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। जोई कहती हैं कि आपको अपनी रोज की आदतों को ऑब्जर्व करना चाहिए जैसे आप किसी और को देख रहे हों। कौन सी आदतें आपको एम्पावर कर रही हैं और कौन सी आपको कमजोर कर रही हैं, यह पहचानना ही पहला कदम है। इसके बाद आती है रिप्लेसमेंट टेक्निक। मतलब किसी खराब आदत को सीधे छोड़ने की बजाय उसे रिप्लेस करना। जैसे अगर आपको रात को देर तक मोबाइल चलाने की आदत है तो उसे एक किताब पढ़ने की आदत से रिप्लेस कीजिए। धीरे धीरे पुरानी आदत खत्म हो जाएगी और नई आदत पर्सनालिटी को नया रंग देगी। जोई ये भी बताती हैं कि पर्सनालिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है सेल्फ इमेज। आप खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही जीते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वीक हैं तो आपकी हैबिट्स भी वीक होंगी, लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड और स्ट्रांग मानेंगे तो आपकी आदतें भी उसी दिशा में बदलेंगी। इसलिए पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ें आपकी सोच और आदतों में गहराई तक फैली होती हैं। अब सवाल है कि पर्सनालिटी को हैबिट से कैसे ट्रांसफॉर्म करें। जोई इसके लिए 3 गोल्डन स्टेप्स देती हैं। पहला स्टेप है डिजाइन योर एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को शेप करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कामनेस आए तो अपने आसपास का माहौल क्लटर फ्री और शांत बनाइए। अगर आप प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी चाहते हैं तो अपने वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शन से साफ कीजिए। एनवायरनमेंट आपको बार बार वही सिग्नल देगा जो आपकी नई पर्सनैलिटी को सपोर्ट करेगा। दूसरा स्टेप है माइक्रो शिफ्ट्स क्रिएट मैक्रो चेंज। पर्सनैलिटी को बदलने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, छोटे छोटे शिफ्ट्स ही काफी हैं। जैसे हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करना, हर सुबह एफर्मेशंस बोलना या हर इंटरैक्शन में कॉन्शियसली स्माइल करना। ये माइक्रो हैबिट्स आपकी एनर्जी और ऑरा को बदल देते हैं और लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसी क्रैश कोर्स से नहीं आती, ये एक मैराथन है। आपको लंबे समय तक अपनी आदतों पर टिके रहना होगा। जोई कहती हैं कि अगर आप धीरे धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं तो पर्सनैलिटी का बदलाव परमानेंट होगा, और यही सच्चा मेकओवर है। पर्सनैलिटी पर हैबिट्स का असर सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी दिखता है। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आपकी एनर्जी होती है। अगर आपकी हैबिट्स आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं तो लोग भी आपको लीडर मानेंगे। अगर आपकी हैबिट्स आपको डिसिप्लिन बनाती हैं तो लोग आप पर भरोसा करेंगे।
अगर आपकी हैबिट्स आपको कंपैशनेट बनाती हैं, तो लोग आपकी प्रेजेंस में सुरक्षित महसूस करेंगे। जोई कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिडन सीक्रेट है मिरर न्यूरॉन्स। लोग अनजाने में आपके बिहेवियर की कॉपी करते हैं। अगर आपकी हैबिट्स पॉजिटिव हैं, तो आपका परिवार और दोस्त भी उनसे प्रभावित होकर बदलने लगेंगे। यानी आपकी पर्सनालिटी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके पूरे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को अपलिफ्ट करती है। अब सस्पेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं होता। कभी-कभी नई आदतें बनाने की कोशिश में आप खुद से लड़ते हैं। पुरानी आइडेंटिटी बार-बार आपको खींचती है। आप सोचते हैं कि क्या यह सच में काम करेगा, लेकिन यहीं पर पेशेंस की ताकत काम आती है। जोई कहती है, हर बार जब आप नई आदत पर टिकते हैं, तो आपकी पुरानी आइडेंटिटी थोड़ी और कमजोर होती जाती है, और जब पुरानी आइडेंटिटी पूरी तरह टूट जाती है, तो एक नई पर्सनालिटी जन्म लेती है। पर्सनालिटी का असली मेकओवर यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। आपके सबकॉन्शियस में सालों से स्टोर्ड बिलीव्स और फियर्स रहते हैं। नई आदतें उन बिलीव्स को रिप्लेस करती हैं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस लेवल पर आपका नया वर्जन बनता है, और जब सबकॉन्शियस बदल जाता है, तो आपकी रियलिटी भी बदल जाती है। इस किताब का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा यह है कि जोई ये नहीं कहती कि आपको परफेक्ट पर्सनालिटी बनानी है। वो कहती है कि आपको ऑथेंटिक पर्सनालिटी बनानी है। मतलब आपकी आदतें आपको ऐसा इंसान बनाएं जो आप सच में बनना चाहते हैं, ना कि जो सोसाइटी आपसे चाहती है। यही ऑथेंटिसिटी आपको फुलफिल्ड और कॉन्फिडेंट बनाती है। आपकी आदतें सिर्फ आपको नहीं गढ़ती, बल्कि आपके आसपास के लोगों की दुनिया भी बदल देती हैं। जोई मक्के कहती हैं कि रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं। हम चाहे कितने भी एम्बिशियस या सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ना हो, अगर हमारे रिश्ते कमजोर हैं तो हमारी खुशी अधूरी रहती है। और रिश्तों की क्वालिटी सीधे सीधे हमारी आदतों पर निर्भर करती है। छोटी सी आदत जैसे हर सुबह अपने परिवार को मुस्कुराकर देखना या हर बातचीत में ध्यान से सुनना आपके रिश्तों में गहराई ला सकती है। वहीं नकारात्मक आदतें जैसे चिड़चिड़ा व्यवहार, दूसरों की बात काटना या हर समय फोन में व्यस्त रहना रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। जोई इस किताब में समझाती हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी आदतों को नहीं समझेंगे, आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। अगर आपकी आदत है कि आप गुस्से में तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। लेकिन अगर आपकी आदत है कि गहरी सांस लेकर सोचें और फिर जवाब दें, तो आपकी बातचीत कंस्ट्रक्टिव होगी और लोग आपको समझदार मानेंगे। कम्युनिकेशन हैबिट्स रिश्तों का आधार होती हैं। जोई कहती हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सुनने से बनती है। अगर आपकी आदत है कि आप हर बातचीत में जेन्युइनली सुनते हैं, तो सामने वाला वैल्यूड महसूस करता है। लेकिन अगर आपकी आदत है कि आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तो रिश्ता सुपरफिशियल रह जाता है। इसलिए सुनना भी एक हैबिट है जिसे डेली प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड दो ऐसी आदतें हैं जो हर रिश्ते की नींव होती हैं। जोई सुझाव देती हैं कि हर दिन किसी एक करीबी इंसान को धन्यवाद कहने की आदत डालिए। ये आदत धीरे धीरे आपके पूरे रिलेशनशिप डायनेमिक को बदल देगी, क्योंकि अप्रिसिएशन इंसान की सबसे गहरी जरूरत है। अगर आप दूसरों की छोटी छोटी कोशिशों को एक्नॉलेज करते हैं, तो वो रिश्ते में लॉयल्टी और वार्मथ बढ़ाता है। अब सवाल आता है कि बुरे रिलेशनल हैबिट्स को कैसे तोड़ा जाए। जैसे अक्सर लोग सरकाज़म या क्रिटिसिज्म की आदत पाल लेते हैं। जोई कहती हैं कि इसका समाधान है रिप्लेसमेंट टेक्निक। मतलब क्रिटिसिज्म की जगह कॉम्प्लीमेंट की आदत डालिए। हर बार जब आप किसी गलती पर ध्यान दें, तो कोशिश कीजिए कि उसी व्यक्ति की किसी अच्छी क्वालिटी को भी रिकॉग्नाइज करें। धीरे धीरे आपके वर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी फैलाने लगेंगे। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग भी एक हैबिट है। कुछ लोग हर बहस में जीतना चाहते हैं और ये आदत रिश्तों को तोड़ देती है। लेकिन अगर आपकी आदत है कॉम्प्रोमाइज करने, सुनने और कॉमन ग्राउंड खोजने की, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रोथ का मौका बन जाते हैं। जोई कहती हैं कि हेल्दी कपल्स या फ्रेंडशिप्स वे नहीं हैं जिनमें कोई फाइट नहीं होती, बल्कि वे हैं जिनमें फाइट के बाद भी आदत होती है रिपेयर करने की। जोई मक्के ये भी बताती हैं कि आदतें ट्रस्ट को बनाती और बिगाड़ती हैं। अगर आपकी आदत है कि आप समय पर पहुंचते हैं, कमिटमेंट्स निभाते हैं और सीक्रेट्स को सेफ रखते हैं, तो लोग आप पर नेचुरली भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत है एक्सक्यूजेस बनाने की, बार बार वादे तोड़ने की या गॉसिप करने की, तो ट्रस्ट बहुत जल्दी टूट जाता है। इसलिए ट्रस्ट बिल्डिंग एक सिंगल एक्शन से नहीं बल्कि रोज की हैबिट से होती है। पॉजिटिव रिलेशनल हैबिट्स का असर सिर्फ रिश्तों में ही नहीं बल्कि आपकी इनर हैप्पीनेस पर भी पड़ता है। जब आपके रिश्ते अच्छे होते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम, इम्यूनिटी स्ट्रांग और लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। इसलिए जोई कहती हैं कि अगर आप सचमुच हैप्पी होना चाहते हैं, तो अपनी रिलेशनल हैबिट्स पर काम करना शुरू कीजिए। यहाँ एक और रोचक कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल कॉन्टेजन। मतलब आपकी इमोशंस और हैबिट्स आपके आसपास के लोगों पर फैलती हैं।
अगर आपकी आदत है पॉजिटिव रहने की, तो धीरे धीरे आपके दोस्त और परिवार भी ऑप्टिमिस्टिक बनने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी आदत है शिकायत करने की, तो पूरे माहौल में नेगेटिविटी फैल जाती है। इसलिए हैबिट सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि कलेक्टिव एनर्जी को शेप करती हैं। जोई मक्के ये भी लिखती हैं कि रिश्तों को नर्चर करने के लिए रिचुअल्स बनाइए, जैसे हर हफ्ते एक फैमिली डिनर, हर महीने दोस्तों से मिलना, या हर दिन पार्टनर के साथ 10 मिनट मीनिंगफुल टॉक। ये छोटे छोटे रिचुअल्स स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में बदल जाते हैं और रिश्तों की फाउंडेशन को अटूट बनाते हैं। रिश्तों में पेशेंस भी एक हैबिट है। कई बार हमें इंस्टेंट रिएक्शन देना आसान लगता है, लेकिन पेशेंस की आदत रिश्तों को बचाती है। अगर आप रुककर सोचते हैं तो कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स टल जाती हैं। जोई कहती हैं कि पेशेंस प्रैक्टिस से आती है। हर बार जब आप ट्रिगर महसूस करें तो खुद से कहें कि मैं अभी रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं बाद में कामली रिस्पॉन्ड करूंगा। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स के बीच ब्रिज हैबिट्स ही हैं। आपकी पर्सनैलिटी आपके रिश्तों को प्रभावित करती है और आपके रिश्ते आपकी पर्सनैलिटी को। अगर आप आदतें बदलते हैं तो दोनों ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही समय पर सही काम करने की आदत डाल लेते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन से पैदा हुई आदतें ही करियर की असली सीढ़ियां होती हैं। जोई मक्के कहती हैं कि करियर और प्रोडक्टिविटी का गेम टैलेंट या लक से ज्यादा हैबिट्स पर टिका होता है। हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल के पीछे डेली रूटीन्स होते हैं जो उसे बाकी लोगों से अलग खड़ा करते हैं। जोई हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी हैबिट्स को मजबूत कर लें तो करियर में ग्रोथ रुक ही नहीं सकती। सबसे पहली हैबिट है क्लैरिटी की आदत। जोई कहती हैं कि जो लोग सुबह ही डिसाइड कर लेते हैं कि आज क्या करना है, वे दिन भर फोकस रहते हैं। लेकिन जो लोग बिना प्लानिंग के दिन शुरू करते हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। इसलिए सबसे प्रोडक्टिव हैबिट है हर सुबह या रात को अगले दिन के लिए 3 टॉप प्रायोरिटीज लिख लेना। ये सिंपल हैबिट आपके दिमाग को क्लियर डायरेक्शन देती है। दूसरी हैबिट है सिंगल टास्किंग की। आजकल मल्टीटास्किंग को स्किल माना जाता है, लेकिन असल में ये प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग बार बार स्विच करता है और एफिशिएंसी गिर जाती है। जोई कहती हैं कि सिंगल टास्किंग की हैबिट अपनाइए, मतलब एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान। जब तक वो पूरा ना हो जाए दूसरा काम मत छेड़िए। ये हैबिट न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है बल्कि काम की क्वालिटी भी टॉप नॉच बनाती है। तीसरी हैबिट है टाइम ब्लॉकिंग की। जोई बताती हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने दिन को चंक्स में डिवाइड करते हैं, जैसे सुबह 9 से 11 डीप वर्क, 11 से 12 ईमेल्स, दोपहर में मीटिंग्स और शाम को प्लानिंग। जब आप हर एक्टिविटी के लिए समय तय कर देते हैं तो काम स्ट्रीमलाइंड हो जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। करियर ग्रोथ के लिए एक और जरूरी हैबिट है कंटिन्यूअस लर्निंग की। जोई कहती हैं कि जो लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं वही लंबे समय तक रिलेवेंट रहते हैं। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज बदलती रहती हैं, लेकिन लर्निंग की हैबिट आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रखती है। रोज 20 मिनट किताब पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना करियर ग्रोथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जोई एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं, इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट से भी जुड़ी है। अगर आप एग्जॉस्टेड हैं तो कोई भी प्लानिंग काम नहीं करेगी। इसलिए हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप भी प्रोडक्टिविटी हैबिट्स का हिस्सा है। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी एनर्जी को रिचार्ज करती हैं और करियर गोल्स की तरफ पुश करती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन भी करियर में सबसे बड़ी रुकावट है। जोई सजेस्ट करती हैं कि ईट द फ्रॉग हैबिट अपनाइए, मतलब हर दिन का सबसे मुश्किल या बोरिंग काम सबसे पहले पूरा कीजिए। बाकी दिन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करियर हैबिट्स का हिस्सा है। जोई कहती हैं कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हर हफ्ते नए लोगों से कनेक्ट करने की हैबिट डालते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्किल से नहीं कनेक्शन से भी आती हैं। छोटी सी हैबिट जैसे हर दिन किसी नए कोलीग से मीनिंगफुल बातचीत करना करियर में लॉन्ग टर्म बूस्ट देता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और रैंडम ब्राउजिंग प्रोडक्टिविटी को खा जाते हैं। इसलिए एक पावरफुल हैबिट है डिजिटल डिसिप्लिन, मतलब हर दिन फिक्स टाइम पर ही ईमेल्स या सोशल मीडिया चेक करना, बाकी समय फोन को साइलेंट या दूर रखना। यह हैबिट आपके फोकस को कई गुना बढ़ा देती है। करियर ग्रोथ का एक और हिडन फैक्टर है रेप्यूटेशन हैबिट्स। लोग आपको सिर्फ आपके वर्क से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर से भी जज करते हैं। अगर आपकी आदत है पंक्चुअल होने की, कमिटमेंट्स निभाने की और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने की, तो आपकी रेप्यूटेशन करियर में डोर्स खोलती है। लेकिन अगर आपकी आदत है लेट आने की, एक्सक्यूजेस बनाने की या नेगेटिविटी फैलाने की, तो रेप्यूटेशन बंद दरवाजे जैसा काम करती है। जोई मक्के ये भी लिखती हैं कि प्रोडक्टिविटी हैबिट्स आपको सिर्फ एफिशिएंट नहीं बनाती बल्कि आपको लीडर भी बनाती हैं, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल और फोकस्ड होते हैं तो लोग नेचुरली आपको फॉलो करने लगते हैं और यही लीडरशिप क्वालिटी करियर को ऊंचाई तक ले जाती है। जोई की एक और इंसाइट है रिफ्लेक्शन की हैबिट।
हर हफ्ते 30 मिनट ये सोचिए कि आपने क्या अचीव किया और कहां इंप्रूव कर सकते हैं। ये हैबिट आपको लगातार बेहतर बनाती है और करियर ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। सबसे रोचक बात यह है कि करियर सक्सेस अक्सर छोटे छोटे इनविजिबल हैबिट्स से आती है, जैसे मीटिंग्स में अटेंटिव रहना, कुलीग्स को रिस्पेक्ट देना, डेडलाइन से पहले काम को पूरा करना। ये छोटी चीजें दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही आपको अलग खड़ा करती हैं। किताब का मैसेज साफ है, प्रोडक्टिविटी कोई वन टाइम एफर्ट नहीं बल्कि डेली हैबिट्स का आउटकम है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो एवरेज टैलेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ला सकता है, और अगर आपकी हैबिट्स कमजोर हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी वेस्ट हो जाएगा। आपके करियर जर्नी का रास्ता आपके टैलेंट से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। सही हैबिट्स को अपनाइए और देखिए कैसे हर दिन आपको नई ऊंचाई की तरफ ले जाता है। आपकी मानसिक शांति किसी बड़ी उपलब्धि का इनाम नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है। जोई मकी कहती हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं बल्कि मेंटल पीस की कमी है। लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस से जूझ रहे होते हैं। और ये इम्बैलेंस अचानक पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे उन आदतों से बनता है जो हम रोज दोहराते हैं। अगर आपकी आदत है देर तक जागने की, सोशल मीडिया पर लगातार कंपेयर करने की या हर छोटी बात पर ओवरथिंक करने की, तो ये सीधा आपके मेंटल हेल्थ को कमजोर करता है। वहीं अगर आपकी आदत है ग्रैटिट्यूड लिखने की, मेडिटेशन करने की या नेचर में समय बिताने की, तो ये आपकी मानसिक सेहत को मजबूत करता है। जोई बताती हैं कि मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं बल्कि फाउंडेशन है। अगर मन ही थका हुआ है तो आप प्रोडक्टिविटी या रिलेशनशिप्स कुछ भी सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए हेल्दी मेंटल हैबिट्स सबसे जरूरी हैं। पहली हैबिट है माइंडफुल ब्रीथिंग। ये सिंपल लेकिन पावरफुल है। दिन में सिर्फ 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ये आदत आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। जोई कहती हैं कि ये छोटी आदत एंजाइटी को तुरंत कंट्रोल करने में मदद करती है। दूसरी हैबिट है जर्नलिंग। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को लिखते हैं तो वे दिमाग से कागज पर उतर जाते हैं। ये आदत क्लैरिटी देती है और नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करती है। जर्नलिंग की हैबिट आपको खुद को समझने का मौका देती है और इमोशनल बैलेंस बनाए रखती है। तीसरी हैबिट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जोई बताती हैं कि दिमाग नेचुरली नेगेटिव बायस रखता है, मतलब वो हर दिन में हुई बुरी चीजों को ज्यादा याद रखता है। लेकिन अगर आप हर दिन 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिव फिल्टर अपनाने लगता है। ये हैबिट डिप्रेशन और नेगेटिविटी को कम करती है। चौथी हैबिट है डिजिटल डिटॉक्स। आज मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है लगातार नोटिफिकेशंस और कंपैरिजंस। अगर आप हर समय दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं तो आपका सेल्फ वर्थ गिरता है। इसलिए जोई सजेस्ट करती हैं कि रोज कम से कम 1 घंटा डिजिटल फ्री समय बिताइए। उस समय किताब पढ़िए, वॉक पर जाइए या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। 5वीं हैबिट है स्लीप डिसिप्लिन। स्लीप डेप्रिवेशन मेंटल हेल्थ को कोलैप्स कर देता है। अगर आप लेट नाइट स्क्रोलिंग की हैबिट में फंस गए हैं तो आपके मूड स्विंग्स और एंजाइटी बढ़ेंगे। इसलिए जोई कहती हैं कि फिक्स्ड टाइम पर सोना और उठना एक ऐसी आदत है जो पूरी मानसिक स्थिति को बैलेंस कर देती है। अब बात आती है इमोशनल बैलेंस की। जोई लिखती हैं कि इमोशंस कंट्रोल करने की आदत डेवलप की जा सकती है। इसके लिए पहला स्टेप है पॉज हैबिट, मतलब जब भी कोई ट्रिगर सिचुएशन आए तुरंत रिएक्ट न करें, रुकें, सांस लें और फिर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें। यह पॉज आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। दूसरी हैबिट है रीफ्रेमिंग थॉट्स। अगर कुछ बुरा हो जाए तो उसे अलग नजर से देखने की आदत डालिए। जैसे अगर मीटिंग में आपकी आइडिया रिजेक्ट हो गई तो इसे फेलियर ना माने बल्कि फीडबैक माने। ये रीफ्रेमिंग की आदत आपको रेजिलिएंट बनाती है और नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। तीसरी हैबिट है सेल्फ टॉक अवेयरनेस। अक्सर हम खुद से हार्श बातें करते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जोई कहती हैं कि अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देता है। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत डालना जरूरी है। जैसे कहना, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रगति कर रहा हूं। धीरे धीरे ये सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस को मजबूत करता है। जोई ये भी कहती हैं कि सोशल हैबिट्स भी मेंटल हेल्थ को शेप करती हैं। अगर आपकी आदत है सपोर्टिव लोगों के साथ रहने का तो आपका मेंटल स्टेट पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर आपकी आदत है टॉक्सिक लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का तो नेगेटिविटी आपकी सोच को खा जाएगी।
इसलिए अपने सोशल सर्कल को कॉन्शियसली चूज करना भी एक हैबिट है। सस्पेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि मेंटल हेल्थ हैबिट्स आपको तुरंत रिलीफ देती हैं और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस भी। लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रेस क्रॉनिक डिजीजेस और बर्नआउट में बदल सकता है। इसलिए ज़ोई कहती हैं कि आप अपने माइंड की आदतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड ही आपके पूरे एग्जिस्टेंस का फिल्टर है। मेंटल हेल्थ हैबिट्स का असर करियर, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस पर रिपल इफेक्ट की तरह फैलता है। अगर आपका माइंड काम और बैलेंस्ड है तो आप चैलेंजेस को क्लैरिटी से हैंडल करते हैं, आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं और प्रोडक्टिविटी भी। यानी मेंटल हेल्थ हैबिट्स फाउंडेशन है, बाकी सब उसी पर खड़ा होता है। अपने माइंड की आदतों को बदलो और देखो कैसे पूरी जिंदगी एक नए बैलेंस और शांति से भर जाती है। अपने दिन का छोटा सा सुधार ही भविष्य का सबसे बड़ा बदलाव बनता है। आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप कौन हैं और आगे कौन बनेंगे। ज़ोई मके की डेली हैबिट मेकओवर हमें यह सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए किसी जादुई पल का इंतजार नहीं करना चाहिए। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से आपकी आदतें शुरू होती हैं। हर छोटा एक्शन, हर छोटा रूटीन आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। इस किताब की यात्रा डिजायर से शुरू होती है। हर इंसान चाहता है कि वो डिसिप्लिन्ड, प्रोडक्टिव और फुलफिल्ड लाइफ जिए। लेकिन ज़ोई रिमाइंड करती हैं कि चाहना काफी नहीं है, उस चाहत को डेली हैबिट्स में बदलना ही असली कला है। इस किताब का पहला सबक था कि हैबिट साइकोलॉजी का खेल है। हम वही करते हैं जो हमें तुरंत रिवॉर्ड देता है। इसलिए अगर हमें अच्छी आदतें मजबूत करनी है तो हमें उन्हें रिवॉर्डिंग और आसान बनाना होगा। छोटे छोटे विन से शुरू करके मोमेंटम बनाना होगा। इसके बाद किताब ने हमें कंसिस्टेंसी का रहस्य बताया। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन हैबिट्स स्थायी होती हैं। कंसिस्टेंसी बोर्डम के बावजूद टिके रहने का नाम है। विजेता और हारने वाले दोनों ही उबते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विजेता आदतें निभाते रहते हैं। पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी हैबिट से ही होता है। आप रोज कौन सी आदतें निभाते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी बनती है। अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव बनती है। अगर आप डिसिप्लिन को रोज दोहराते हैं तो आपकी पहचान ही डिसिप्लिन हो जाती है। यानी हैबिट्स सिर्फ बिहेवियर नहीं, पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट होती हैं। हैबिट्स का असर रिलेशनशिप्स पर भी गहरा होता है। छोटी सी आदत जैसे सिंसियरली सुनना या रोज अप्रिसिएशन दिखाना रिश्तों को मजबूत करता है। वहीं बार बार क्रिटिसाइज करना या फोन में डूबे रहना रिश्तों को कमजोर कर देता है। इसलिए ज़ोई बताती हैं कि रिलेशनशिप्स ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की आदतों पर टिके रहते हैं। करियर और प्रोडक्टिविटी भी हैबिट से ही फलते फूलते हैं। क्लैरिटी की आदत, सिंगल टास्किंग की आदत और कंटिन्यूस लर्निंग की आदत किसी भी प्रोफेशन को दूसरों से अलग बना देती है। रेपुटेशन और रिलायबिलिटी भी रोज की आदतों का आउटकम है। लोग आप पर आपके टैलेंट से नहीं, आपकी डेली कंसिस्टेंसी से भरोसा करते हैं। मेंटल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस का आधार भी हैबिट्स ही हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, जर्नलिंग और ग्रैटिट्यूड जैसी आदतें आपके दिमाग को काम करती हैं। पॉज और रिफ्रेमिंग की आदतें इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाती हैं। डिजिटल डिटॉक्स और स्लीप डिसिप्लिन जैसी आदतें आपको अंदर से रिचार्ज करती हैं। ज़ोई मके की किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हैबिट्स का असर डोमिनो इफेक्ट की तरह पड़ता है। एक हेल्दी हैबिट कई और अच्छे बदलावों को ट्रिगर कर देती है। जैसे एक्सरसाइज की आदत सिर्फ बॉडी को नहीं, बल्कि माइंड, मूड और कॉन्फिडेंस को भी बदल देती है। इसलिए सही हैबिट्स चुनना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। किताब का अंतिम संदेश यह है कि चेंज ओवरनाइट नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन छोटे छोटे डेली एक्शन से आता है। आपका हर दिन तय करता है कि आप कौन बनेंगे। हैबिट्स आपका सबसे बड़ा वेपन है। अगर आप उन्हें कॉन्शियसली चुनते और कंसिस्टेंसी से निभाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को वैसा शेप दे सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आपकी डेस्टिनी कहीं बाहर नहीं, आपकी डेली हैबिट्स में छिपी है। उन्हें सही दिशा में मोड़ दीजिए और देखिए कैसे आपका हर कल नया और बेहतर होता जाएगा। अगर यह सफर आपको प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी सबसे बड़ी सीख कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स एक्सप्लोर कर सकें।